हमारा इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में सिखों को जानबूझ के शामिल किया गया। ब्राह्मणों की ये स्पष्ट सोच थी कि शायद ऐसा करने से सिख समुदाय राम मंदिर के हक में आ जाएगा, पक्ष में आ जाएगा और मुसलमान भाइयों से लड़ना भिड़ना शुरू कर देगा, मगर वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इसके बारे में मैं विस्तार सहित जानकारी आपसे साझी करूंगा। गुरु नानक साहब ने जो सिख धर्म की स्थापना की, सो इस धर्म की स्थापना से लेकर खालसा पंथ की साजना तक, गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की साजना की, इस पूरे कार्यकाल के दौरान गुरु साहब ने ब्राह्मण के बनाए हुए ब्राह्मणवाद और विपरवाद को चुनौती दी। गुरु साहब ने विपरवाद की बनाई हुई सब कर्मकांडी मान्यताओं को चुनौती दी। बचपन में गुरु साहब ने ब्राह्मण के बनाए हुए जाति सूचक जनेऊ को पहनने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां स्यों क्यों रीस। और उसका मतलब है कि गुरु नानक साहब उनके साथ है जिनको ब्राह्मण शूद्र कहता है, ना कि ब्राह्मण के साथ। इसी तरह ब्राह्मण के बनाए हुए जात पात के मायाजाल को तोड़ते हुए गुरु साहब ने यह भी फरमान किया कि जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा। गुरु साहब कहते हैं कि जो ब्राह्मण जात का अभिमान करता है, अहंकार करता है, गर्व करता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, ये एक मूर्ख और गवार है। और आगे कहते हैं, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। ये अहंकार करना, अपनी जाति का अहंकार करना सबसे बुरा काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या फैसले की वर्डिक्ट दी, उस वर्डिक्ट को पढ़ते हुए हमें हंसी बहुत आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ऐसी बातें करने लगेंगे तो उनमें और अनपढ़ों में क्या फर्क रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अयोध्या में इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि सिखों के गुरु गुरु नानक साहब अयोध्या आए थे। तो उसके आगे मैं आपको बताता हूं कि ये ब्राह्मण कितना खतरनाक राक्षस है। गुरु नानक साहब हरिद्वार में गए थे। हरिद्वार में कुछ ब्राह्मण लोग गंगा में खड़े होकर सूर्य को पानी दे रहे थे। जब सूर्य को पानी दे रहे थे तो गुरु नानक साहब ने भी वहां खड़े होकर पंजाब की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं गुरु साहब कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। ब्राह्मण बोलता है, तू पागल हो गया है, तेरा यहां से पानी पंजाब कैसे पहुंच सकता है? तो गुरु साहब हंस के बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण का दिया हुआ पानी सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरा पंजाब तक नहीं पहुंच सकता। वहां पर हर की पौड़ी पर बैठ के गुरु नानक साहब ने जब सच का उपदेश दिया, जब ब्राह्मण के बनाए हुए कर्म कांडों को तोड़ा और ब्राह्मण की बनाई हुई झूठी मान्यताओं को तोड़ा, तो वहां पर सिखों ने गुरुद्वारा उसारा, जिसको गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब कहा जाता है। उस गुरुद्वारे को 1972 में इन ब्राह्मणों की भीड़ ने तोड़ दिया, उसकी ईंट ईंट अलग कर दी। आज तक वहां पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं बन सका। एक हफ्ते पहले की बात है, उड़ीसा में मंगू मठ करके एक जगह है, जहां पर गुरु साहब ने बैठकर ब्राह्मण को बताया था कि तू थाल में दिए जला के जो आरती करके दिखावा करता है, मूर्ति की आरती कर रहा है, देख भगवान की लीला कितनी न्यारी है,
उसने पूरे ब्रह्मांड की आरती बना दी है। जितने तारे आसमान में हैं वो दिए हैं, और सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। जहां इतनी बड़ी आरती हो रही है वहां तेरी ये बनाई हुई कर्मकांडी आरती का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उस गुरुद्वारे को भी एक हफ्ते पहले तोड़ दिया। तो गुरु नानक साहब जहां जहां गए, जहां जहां जाके उन्होंने सच का प्रचार किया, वहां बने हुए गुरुद्वारों को ब्राह्मण तोड़ रहा है और अपने राम मंदिर को बचाने के लिए बोल रहा है कि यहां गुरु नानक साहब आए थे, कृपा करके यहां मंदिर बना दिया जाए। देखो इनकी शैतानी, इनको गुरु नानक साहब से कोई लगाव नहीं है। ये खाली गुरु नानक साहब को यूज करके सिखों को गुमराह करके अपनी झूठी राम मंदिर की मांग को मनवाना चाहते हैं और सिखों और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। गुरु ग्रंथ साहब में राम शब्द का जिक्र आता है। अब ब्राह्मण इतना शैतान है, वो कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब में जितनी बार राम का जिक्र आया है वो इनके बनाए हुए काल्पनिक दशरथ पुत्र रामचंद्र के लिए किया गया है। लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब में राम का हवाला दो तरह से दिया गया है। कुछ पंक्तियां हैं जिनमें राम का मतलब है अकाल पुरख, वाहेगुरु, गॉड, भगवान। क्योंकि तब जब भक्ति लहर चली थी, भक्त रविदास जी थे, भक्त नामदेव जी थे, भक्त कबीर जी थे, वो सब भगवान को राम कह के बुलाते थे, वो अकाल पुरख को राम कहते थे। इसीलिए ब्राह्मण ने उनके राम को हाईजैक करने के लिए एक काल्पनिक राम को तैयार कर लिया। और गुरु ग्रंथ साहब में जो अकाल पुरख को बोला गया है, सो पंक्ति आती है जपजी साहब जो सिखों की रोज की प्रेयर है, सुबह पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ना ओ मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। अभी ब्राह्मण बोल रहा है कि ये राम दशरथ पुत्र राम को कहा गया है। नहीं भाइयों, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने वाले ये बात जानते हैं। इस पंक्ति का असल मीनिंग, असल मतलब ये है कि जिनका मन उस प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है, सीता का मतलब जैसे सी दिया जाता है, कपड़े को सी दिया जाता है, ऐसा जिनका मन उस प्रभु की भक्ति में लीन हो चुका है, उनको ना तो आत्मक मौत आती है और ना उनको संसार की मोह माया ठग सकती है। जिनके राम हृदय में बस सकता है, राम मतलब प्रभु, वाहेगुरु, अकाल पुरख, ये किसी काल्पनिक दशरथ पुत्र का जिक्र नहीं है। और जहां दशरथ पुत्र का जिक्र किया गया है वहां गुरु साहब क्या लिखते हैं? गुरु साहब लिखते हैं, पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखिया था, रावण सेती सरबर होई, घर की जोई गवाई थी। ये भगत नामदेव जी लिखते हैं पन्ना नंबर 875 पर, और उनकी बाणी गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की है। इसका मतलब है कि पांडे जो तुम राम की कथा सुनाते हो, हमें नहीं मालूम तुम्हारा राम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस राम की, काल्पनिक राम की कथा तुम सुनाते हो, वो राम कैसा राम था जिसकी दुनिया को कोई देन नहीं थी, उसकी पत्नी को रावण उठा के ले गया और वो उसी को छुड़ाते हुए जंग लड़ता रहा। आगे गुरु साहब लिखते हैं, नानक निरपो निरंकार होर केते राम रवाल, केतिया कान कहानियां केते वेद विचार। पन्ना नंबर 464 गुरु ग्रंथ साहब का। इसका मतलब है कि निरंकार प्रभु डर से रहत है और कोई भी राम, इनके काल्पनिक राम को टारगेट करके गुरु साहब लिखते हैं, कोई भी दशरथ पुत्र राम उस निरंकार के पांव के जैसा भी नहीं हो सकता।
अभी जिस राम को गुरु साहब बोल रहे हैं कि वो तो निरंकार और अकाल पुरख के पांव के जैसा भी नहीं हो सकता, उस राम का मंदिर बनाने के लिए गुरु साहब की एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। सो ये बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई हैं। सिख किसी अवतारवाद को नहीं मानता, सिख किसी दशरथ पुत्र राम का पुजारी नहीं है। जब सिख राम का पुजारी ही नहीं है तो सिखों का राम मंदिर के हक में खड़े होना सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ सिख ऐसे हैं, वो सिख नहीं है, वो ब्राह्मण हैं, जो सिख बनकर पगड़ी डालकर दाढ़ी बनाकर बीजेपी की और आरएसएस की स्टेजों के ऊपर राम मंदिर के नारे लगाते हैं। वो सिख नहीं, सिख पंथ